गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्योंकि आपका लेसन जो 2 था वो कल समाप्त हो गया था, जिसमें हमने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में सारी बातों को पढ़ा कि किस तरह भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई और उन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। क्या कौन कौन सी ऐसी नीति का अनुसरण किया, कौन कौन सी ऐसी बातों को उन्होंने ध्यान में रखा, क्या उनके पास ऐसी क्षमता थी, किस लिए वो भारत में आए थे और व्यापार के लिए भारत में आए थे और व्यापार करते 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 किस तरह उन्होंने हमारे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने यहाँ 200 वर्षों तक शासन किया। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा। उसका एक ही निष्कर्ष है कि अगर हम हमारे भारत में राजाओं में अगर एकता रहती, अगर वो एकता में बंधे रहते तो यहाँ पर किसी भी विदेशी शासन का स्थापना नहीं होता। लेकिन हम तो आपस में ही बटे हुए थे, टुकड़ों में बटे हुए थे। हम आपस में ही लड़ते थे एक दूसरे को हड़पने के लिए, उसका जमीन हड़पने के लिए, उसकी राज्य को हड़पने के लिए हम आपस में ही लड़ते मरते थे हमारे राजा। और इसी का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे पूरे भारत में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया। अब इसका आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें पहला भरने वाला पहला कार्य भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा सौदागरों। सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सौदागर जो अरबी सौदागर थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद का है कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था। इसका होगा फैक्ट्री में। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री में जो रखते हैं और फैक्ट्री की किलेबंदी की जाती थी, सैनिक उसकी रखवाली करते थे। तीसरा है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को डैश कर दिया, यानी कमजोर कर दिया। कमजोर कर दिया। चार है डैश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। डैश ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम पहले शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया और दूसरे थे अवध के शासक। अगला पांचवा है डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया और उन्होंने बिना कई सारे ऐसे राज्यों को बिना युद्ध के ही उन्होंने अपने अंडर में मिला लिया। अब उसके बाद है आप लोगों को सही गलत करने वाला, क्या सही है क्या गलत है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसका पहला है यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहां से सोना चांदी लेने आए थे। ये गलत है, ये गलत है। इसलिए गलत है कि वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और उसके बदले में वो अपने देश से सोना और चांदी लाते थे। यहाँ से सोना चांदी वो ले जाने के लिए नहीं आए थे। उसके बाद है दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का पूरा एक अधिकार मिल गया और वो यहाँ पर व्यापार पूरी तरह से करने लगी। तीसरा है भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। सही बात है, मैंने अभी बताया कि भारत में एकता की कमी थी, यहाँ के राजाओं में एकता की कमी थी और यही कारण था कि धीरे धीरे वो सारे अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। तो ये भी सही है, सही है। चौथा है कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था।
सही बात है, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स नहीं मिलेगा तो भारत ये किसी भी राज्य को पैसे कहाँ से आएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत राज्य में गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, उस टैक्स से उनका राजस्व आता है, सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे को विकास के कामों में खर्च करती है। उसी प्रकार राजा भी अगर टैक्स नहीं लगाएगा तो उसको पैसा आएगा कहाँ से। तो टैक्स नहीं लगाया तो किसी प्रजा को बहुत अधिक क्षति होगा पैसों की। तो ये भी सही है आपको। पांचवा है, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। सही बात है, भारतीय सेनाओं से उनके पास बेहतर तोपें और बंदूकें थी। उसके सैनिक भी भारतीय सेनाओं से काफी दक्ष होते थे, काफी कुशल होते थे। ये भी सही है। तो ये है आप लोगों का सही गलत करने वाला क्वेश्चन। अब इसमें आपको आइए विचार करने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इस सारे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे या अगले टॉपिक की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।